अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और ये हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है, किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है, 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय अध्यक्ष महोदय कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में, जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय कुल मिला के 72,222 संरचनाएं जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विषय की जानकारी। आप विस्तार से क्वेश्चन मत पूछो, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। एक लाइन में पूछूंगा सर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी विषय रखा है और संकल्प किया है। इसी योजना के तहत उसी दिशा में क्या प्रगति हुई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत
कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है, और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है, और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। मनीष जायसवाल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत जो इन्होंने किसानों को राहत दिया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी तक ये सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सेलेक्टिव एरिया, जैसे हमारे झारखंड में टमाटर की खेती बहुत होती है। दादा, किसान के बारे में बात हो रहा है, दादा थोड़ा सम्मान कीजिए अन्नदाता का। किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सम्मान करिए दादा उसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, माननीय सदस्यों को भी आग्रह किया, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगणों का आग्रह किया है, कोई भी बैठे कोई भी टिप्पणी कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दें। और माननीय सदस्य भी क्यों जवाब दें? आप तो प्रश्न पूछे सीधे मेरे सवाल। किन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। शॉर्ट में ऐसे लोगों को सर अध्यक्ष महोदय थिएटर की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना, अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्टिव एरिया है, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में और विशेष करके हजारीबाग में टमाटर की खेती और धनिया की खेती बहुत आयत होती है। अभी टमाटर का शेल्फ लाइफ अध्यक्ष महोदय बहुत कम है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत किसान को, अगर वो छोटे छोटे किसान के समूह हैं, अगर उनको छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का इसमें इनकॉर्पोरेशन अगर कर लिया जाए तो ऐसे किसानों को अध्यक्ष महोदय बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कुसुम योजना में अध्यक्ष महोदय सोलर पंप का तो आपने प्रोविजन किया है, अगर साथ साथ बोरिंग का भी अगर प्रोविजन हो जाए, बोरवेल भी इसके पार्ट अगर बन जाए तो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण निजी निवेशक भी कर सकता है, एफपीओ किसानों के समूह भी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कर सकता है। इंडिविजुअल कोई बहुत छोटा किसान करना चाहे तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए उतना लाभ का धंधा साबित नहीं होगा, लेकिन इसमें इतनी व्यवस्था कि किसानों का समूह एफपीओ भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जिनमें टमाटर सुरक्षित रखे जा सके। बाकी माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, हम उन पर यथासंभव विचार करें। सुदीप बंदोपाध्याय जी। शिवराज चौहान जी, आपको साथ द्वादश लोकसभा से हम लोग एक साथ मेंबर थे पोपू में। इधर आज आपको केंद्रीय मंत्री देखने मैं खुश हूँ। एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ। आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में बोलते हैं, किसानों के लिए वो कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, सामान रखेंगे, बट देयर आर शॉर्टेजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन द होल ऑफ द कंट्री, एक्सट्रीम इन नंबर। फार्मर्स आर टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल्स, प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं और उनको कोल्ड स्टोरेज में जगह ना मिलने का कारण मार्केट में जाके उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। 1 केजी पोटैटो बनाने के लिए किसी को 2 रुपया पड़ता है, तो डिस्ट्रेस सेल में उनको मार्केट पे कोल्ड स्टोरेज के जगह ना मिलने का कारण 1 रुपये में बिक देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं मंत्री को पास कि कोल्ड स्टोरेज सेटअप को सारे देश में बढ़ाने के लिए, किसानों को जितना नेसेसिटी है इसको फिलअप करने के लिए ये
भारत सरकार क्या पदक्षेप लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोपाध्याय जी का मैं बहुत आदर करता हूं। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ रहे हैं और इनकी प्रतिभा का भी सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था के लिए सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए 10 साल तब भी, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अब तेजी से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम लगातार जारी है, इस योजना के अंतर्गत भी। और इसलिए जगह जगह मैंने अभी राज्यों की सूची आपके सामने पढ़ी थी, कोल्ड स्टोरेज भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की ये योजना 32-33 तक जारी रहेगी। जहां जहां गैप्स कहीं आएंगे, इसी योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जाएगा। श्री प्रशांत पेडोले जी। प्रशांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को प्रश्न करना चाहूँगा। पीएम कुसुम योजना के तहत देश में कितने सोलर पंप, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर संयंत्र की स्थापित किए गए एवं इसमें कितने मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना अभी प्रारंभ हुई है। मैं पूरी जानकारी लेकर माननीय मंत्री जी को दे दूंगा।